झारखंड के सुदूरवर्ती गांव में मंगल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती एवं ईमानदार था। एक दिन वह अपने खेत में मिट्टी में पड़े दरारों को देखकर चिंता कर रहा था। पता नहीं इस साल बारिश कैसी होगी। उसे एक जोड़ी बैल की जरूरत होगी, नहीं तो वह खेत कैसे जोतेगा। उसे खेतों में खाद भी डालना होगा। इन सब के लिए उसके पास पर्याप्त धन भी तो नहीं थे। इसी चिंता में खोए हुए वह खेतों के निचले हिस्से में चला जाता है, जहाँ एक गड्ढा था जिसमें सालों भर पानी भरा रहता था। वह पानी के किनारे चुपचाप बैठ गया। तभी उसका ध्यान एक मछली पर गया, जो बार बार किनारे पर तैर रही थी। उसने आव देखा ना ताव जोर का झपट्टा मारा और मछली को पकड़ लिया। इसके बाद तो वह अपनी सारी चिंता को भूलकर खुशी खुशी घर को चला गया। घर में जैसे ही उसने मछली को काटा, उसके अंदर से एक अद्भुत पत्थर का टुकड़ा मिला। उसने दिन को आनंद के साथ भोजन किया। शाम को उसने पत्थर लेकर बाजार को गया। उसने उस पत्थर को धन्ना सेठ, जो कि आभूषणों का व्यापारी था, को दिखाया। धन्ना सेठ उस पत्थर के टुकड़ा को पहचान लिया। वास्तव में यह एक हीरे का टुकड़ा था, जिसका बाजार में दाम लाखों रुपये की थी। धन्ना सेठ उसे 10,000 रुपये देता है और उस टुकड़े को अपने पास रख लेता है। किसान खुशी खुशी अपने घर वापस आता है और अपने खेती के काम में लग जाता है। धन्ना सेठ उस पत्थर को तराश कर लाखों रुपया कमाता है। कुछ दिनों के बाद मंगल फिर गढ़िया में जाता है, पर शाम तक उसे कोई मछली दिखाई नहीं देता है। अंत में वह गढ़िया में छलांग मार देता है। अंदर उसे बहुत सारे पत्थर दिखाई देता है, पर वह 5 पत्थर हाथ में पकड़कर ऊपर आ जाता है। अगले दिन वह धन्ना सेठ के पास जाता है। धन्ना सेठ को शक होता है। वह मंगल से पूरी बात पूछता है। मंगल उसे सब सच सच बता देता है। सेठ कहता है यह बात किसी और को ना बताए। वह मंगल को 50,000 रुपया देता है। मंगल खुशी खुशी घर आता है और अपनी खेती के काम में लग जाता है। धन्ना सेठ अगले दिन सुबह सुबह एक बोरी लेकर उस गढ़िया में छलांग लगा देता है। अंदर ढेर सारी कीमती पत्थरों को देखकर हैरान रह जाता है। जल्दी से वह बोरी भर लेता है, पर बोरी भारी हो जाती है। बोरी के साथ वह वापस ऊपर नहीं आ पा रहा था। वह छटपटाने लगता है। धन्ना सेठ गढ़िया में डूब गया है। यह बात बाजार में तेजी से जाती है। लोग गढ़िया में पहुंचने लगे। कुछ लोगों ने गढ़िया के अंदर से सेठ की बोरी को बाहर निकाला, परंतु उसने केवल साधारण पत्थर भरे पड़े थे। किसी प्रकार धन्ना सेठ गढ़िया से बाहर आता है और मंगल को खूब कोसता है। मंगल इन सब बातों से अनजान अपने खेती में जुट गया था। वर्षा आरंभ हो चुकी थी। उसने बड़ी मेहनत से खेतों को जोता, फसल पौधों को बोया। समय के साथ किसान की फसल लहलहा गई। उसने फसलों को काट कर अनाज इकट्ठा किया। किसान ने गढ़िया के पास खेतों में पूजा का आयोजन किया। उसने धन्ना सेठ को भी बुलाया। धन्ना सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका व्यापार कम हो गया था। लोग उस पर विश्वास कम करने लगे। पूजा में शामिल होकर धन्ना सेठ ने किसान से माफी मांगी और उसके बाकी सभी पैसे वापस कर दिए। उस धन से मंगल ने तालाब बनवाया, जिसमें वर्षा पानी को संग्रह किया जा सकता था। धीरे धीरे मंगल ने लोगों की मदद करनी शुरू की, जिससे गांव के लोग भी खुशहाल हो गए। इस प्रकार गांव के सभी लोग धन्ना सेठ को भी धन्यवाद दिया। उसकी महानता के लिए उसे बधाई दी और गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।